निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि अपने बेटे को अच्छे विचार और संस्कार देने के लिए कहते हैं गंगा उस आश्रम पर गई जो नजदीकी था महलों के और जिसमें ऋषि पत्नियां भी रहती थी। और मेरी माताओं, ये वैदिक काल की परंपरा थी कि बच्चों को शुद्ध सात्विक वातावरण देने के लिए माताएं अक्सर ऐसे स्थानों पर चली जाती थी। जो आक्षेप भगवान राम पर लगाया जाता है कि जिस समय वो गर्भवती थी माता सीता को निकाल दिया था, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कपोल काल्पनिक है। माता सीता भी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ही अपने बेटों का संचालन करने के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गई। आज एक धूर्त वकील इस देश का, जो अपने आप को नाम भी राम जेठमलानी कहता, उसने कहा राम अच्छे पति नहीं थे। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, कभी भगवान राम की कथा होगी, रामायण की कथा होगी तो बताने का प्रयास करूंगी तुम्हें कि जितने अच्छे पति के गुण भगवान राम में थे शायद ही वो किसी और में दिखते होंगे। मेरी माताओं, जो राम का कार्य था, जो राम का रुतबा था, जो उनकी महिमा थी, अगर उसको देखें तो वो जितने चाहें उतने विवाह कर सकते थे, कौन रोकता। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भगवती माता सीता को एक वचन दिया था कि राम के हृदय आसन पर तुम ही विराजमान रहोगी। और उस वचन को इतनी भली प्रकार से श्री राम ने निभाया कि लंका तक रावण जैसे आताताई का वध करके भी भगवती माता सीता को से सम्मान वापस लेकर के आए। इससे बड़ी प्यार का उदाहरण, इससे बड़ा एक अच्छा पति होने का प्रमाण शायद धरती के तख्ते पर तुम्हें दूसरा ही कोई मिले। ध्यान रखना। इसलिए जो कहते हैं ना प्यार की निशानी देखने तो आगरा हो, आगरा, आगरा में कुछ नहीं है। आगरा में तो राजा परमाल सिंह का बनाया हुआ तेजो महल एक मंदिर है, जिसको जबरदस्ती तोड़ मरोड़ करके शाहजहां के नाम पर प्रचारित प्रसारित कर रखा है। शाहजहां का तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। मुगलों ने यहाँ पर आकर के कोई उन्नति नहीं की, उन्होंने तो यहाँ पर आकर के तोड़ फोड़ मचाना और पता लगा हमारी ही बनी हुई इमारतों को अपना नाम देकर के अपने नाम से विख्यात करना, यही काम किया है। अगर प्यार की सच्ची बनी हुई निशानी कोई देखी नहीं है तो जाकर के रामेश्वरम में राम सेतु को देख लेना, वो प्यार की सच्ची निशानी है जिस पर चल करके भगवान राम भगवती माता सीता को वापस लेकर के आए थे। सच्चे प्यार की निशानी। ये परंपरा थी वैदिक काल की कि बच्चों को संस्कारित करने के लिए माताएं चली जाती थी ऋषियों के आश्रम। तो गंगा भी गई और कहते वहां पर जाकर के ऋषि मुनियों के उपदेश होते तो अपने बच्चे को गोद में लेकर के उन उपदेशों को सुनती। जैसे आदरणीय बाबूजी महेश चंद जी बैठे हुए छोटे से बच्चे को लेके, ये बोल नहीं सकता पर इसके कानों में ये शब्द सारे पड़ रहे हैं। ये जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भले ही बोल नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, लेकिन ये शब्द, ये तरंगे तो इनके कानों में जा रही है। और अगर ये तरंगे, ये शब्द इनके कानों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके संस्कार भी बनेंगे। तो इसलिए गंगा क्या करती है, अपने उस छोटे से बच्चे को लेकर के उपदेश सुनती है। वो सारे उपदेश उसके कानों में जा रहे हैं। जब उस बच्चे को दूध पिलाती है तो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पिलाती है, श्लोक सुनाती है, भजन सुनाती है, ग्रंथों को सुनाती है।
उद्देश्य क्या है? बच्चे का निर्माण करना। क्यों? माँ ने पहले से ही सोच लिया है कि मुझे क्या बनाना है। आज मेरी माताएं ये सोच लेती है कि शाम को आलू बनाने की, बैंगन बनाने की, क्या बनाना है, पर बच्चे को क्या बनाना है ये नहीं सोच पाती। ये नहीं सोच पाती। मेरा बेटा है तो कैसा होना चाहिए, मेरी बेटी है तो कैसा होनी चाहिए, ये सोचो। पैदा करके ऐसे ही मत छोड़ दो कि बन जाएंगे जो बनेंगे। नहीं, पशु पक्षी नहीं हो। ये काम तो पशु पक्षियों का है कि पैदा करके छोड़ दिए जो बनेंगे सो बनेंगे। मनुष्य का काम है बनाना, इनको बनाओ। मैंने एक मुस्लिम महिला को देखा, गोद में बच्चे को लेकर के अल्लाह 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 सुला रही है उसको। वहीं पर एक महिला थी जो सिख महिला थी, उसको देखा वाहेगुरु 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 बोल रही है। अब जो मुस्लिम महिला बच्चे को सुलाते समय अल्लाह अल्लाह बोल रही है, तो कानों में शब्द जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जो सिख महिला वाहेगुरु 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 बोल रही है, तो कानों में शब्द जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो, जा रहा है ना। और ये हमारे वाली सोजा राक्षस, सोजा, ये उसे राक्षस बताती है। अब जब तुम उसे राक्षस बता रही हो तो वो क्या बनेगा? अच्छा, कुछ राक्षस नहीं बोलती तो क्या करती है? हेलीकॉप्टर की तरह हुर्र, एक बार इधर ले गई, एक बार इधर ले गई, हुर्र, जैसे इसको हेलीकॉप्टर बनाना। तो मैंने कहा चिंता मत करो, ये जो हुर हुर कर रही हो, एक दिन ये तुम्हारी हुर हुर करता घूमेगा। इसलिए मेरी माताओं, कुछ अच्छी चीजें कानों में डालो। ये जो मोबाइल है ये पकड़ाती हो तुम बच्चे के हाथ में, पकड़ाओ मत इसे। इस पर ही गायत्री मंत्र बजा करके, कोई भजन बजा करके इसको ही अलग रख दो। अगर ये चलेगा तो घर में कम से कम कानों में तो पड़ेगा। और जितनी पॉजिटिव चीजें आप सुनोगे, शरीर बीमारी से भी दूर रहता है और थकान से भी दूर रहता है। हम जितनी चीजें, आप देख लो, घर का भोजन रोज करो, आदमी कभी बीमार नहीं होता। और शादी में 3 दिन लगातार खा लो, चौथे दिन अपने आप उल्टा हुआ मिलेगा। अच्छी चीजें कितनी भी सुनो, आपका शरीर उनको हजम करेगा। शरीर की भी ताकत बढ़ती है, मन की भी ताकत बढ़ती है। और बुरी चीजें आप जितनी सुनोगे उतनी जल्दी शरीर बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अच्छी बात सुनते तो जर्जर शरीर में भी ताकत आ जाती है, और बुरी बात सुने तो स्वस्थ शरीर भी जर्जर हो जाता है। इसलिए ये जो गांव में मंदिरों पर रेडियो लगा करके सुबह शाम भजन बजाने की परंपरा चली है, क्यों चली थी? इसलिए तो चली थी। सुबह 4 बजे आरती होगी, भजन चलेंगे, लोगों को अच्छे उपदेश मिलेंगे। पर आजकल भजन बनाने वालों ने भी इतना बिगाड़ खाता कर दिया है पैदा, कि मंदिर में भजन चल रहे, इकली घेर लई मधुबन में शाम तूने कैसी ठानी रे। बताओ, ये भजन है या फिर ये बलात्कार करने की योजना बन रही है? सोचो आप। और कृष्ण के नाम से चला रहे हो इतने भजनों को। क्या कृष्ण महिलाओं को घेरने का काम करते थे? इतना बड़ा योगी, इतना चरित्रवान, इतना सदाचारी, धर्म के मर्म का प्रचार करने वाला, पूरी दुनिया में जिसकी गीता को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, सबसे ज्यादा सुना जाता है, अरे जिसने गीता जैसा पवित्र ज्ञान दे दिया हो, आज इस नालायक हिंदू जाति ने उसे एक नचकैया बना करके रख दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और खुश हो रहे हैं, खुश हो करके सुन रहे हैं, अरे वाह कितनी बढ़िया बात कह दी। विचार करो, आप चिंतन करो माताओं, गलत है ये। कृष्ण के नाम पर भजन गाने से कोई मनाही नहीं कि खूब गाओ, हम खूब गाते हैं। मैं खूब कृष्ण कथा करती हूँ। पिछली बार मैं आई थी तो कृष्ण कथा ही की थी।
मैं राम कथा करती हूँ, खूब राम के गीत गाती हूँ, कृष्ण के गीत गाती हूँ, हनुमान जी के गीत गाती हूँ, पर मैं उनके नाम पर गंदगी नहीं परोसती। मैं उनके चरित्र को भ्रष्ट करने का काम नहीं करती। आज ये जितने भी बैठ करके कृष्ण के नाम पर गंदगी परोस रहे, मैं सच कहती हूँ इनको पाप लगेगा, क्योंकि एक योगी के चरित्र को ये विध्वंस करने का काम कर रहे हैं। ये सब पाप के अधिकारी हैं, जो उनसे कपड़े चोरी करवा रहे हैं, जो उनसे नचवा रहे हैं। अरे तुम एक बार जानने का प्रयास तो करो, कितना बड़ा योगी, धर्म का कितना बड़ा संस्थापक, जिनके विषय में कवियों ने यहां तक लिख दिया, यहां तक लिख दिया कि सोनी हो गई भारत मां की, कि सोनी हो गई भारत मां की, गोदी रे घनश्याम रे गोदी रे घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत मां की, हो सोनी हो गई भारत मां की, गोदी रे घनश्याम अरे हाँ, गोदी रे घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। दोनों हाथों को उठा करके हजारों आज तेरे भारत में, पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में, जिनकी काली करतूतों से, जिनकी काली करतूतों से हुआ देश बदनाम, अरे हाँ हुआ देश बदनाम, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत मां की, ओ सोनी हो गई भारत मां की, गोदी रे घनश्याम अरे हाँ, गोदी रे घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके
जाते मोल कसाई, जिनका माखन खाया तूने खाई दूध मलाई, उनको खज खज आकर के ले जाते मोल कसाई। लाखों की संख्या में कटती, लाखों की संख्या में थोड़ा कटले आम, अरे थोड़ा कटले आम। सुदर्शन धारी आजा हो कृष्ण मुरारी आजा, हो सुदर्शन धारी आजा, हो कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, सुनी हो गई भारत माँ की। तेरे घनश्याम, अरे वो तेरे घनश्याम। सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। वेद शास्त्र और रामायण का वो उपदेश कहाँ है, वेद शास्त्र और रामायण का वो उपदेश कहाँ है। मनुस्मृति उपनिषदों का वो संदेश कहाँ है, मनुस्मृति उपनिषदों का वो संदेश कहाँ है। शास्त्र और रामायण का वो उपदेश कहाँ है, मनुस्मृति उपनिषदों का वो संदेश कहाँ है। आज सभी जन भूल रहे हैं, आज सभी जन भूल रहे हैं, गीता का पैगाम, अरे हाँ गीता का पैगाम। सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, सुनी हो गई भारत माँ की। गोती रे घनश्याम, हरे हाँ गोती रे घनश्याम। सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, ओ 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 कृष्ण मुरारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी
बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय हमारे श्री कंवर सिंह जी, ये